बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, वीडियो के आगाज़ में एक क्वेश्चन पूछूंगा और तवक्को करूंगा कि आप उसका दुरुस्त जवाब देंगे। आपने रिएक्ट के अंदर अक्सर लफ्ज़ सुना होगा कि रिएक्ट जो है यूआई डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आपने बताना ये है कि यूआई किस चीज़ का एब्रीवेशन है, यानी किस चीज़ का मुखफ़्फ़ है। तो जब अपना रिप्लाई करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम भी आपने लिखना है ताकि हमें पता लगे कि आप रिएक्ट कहाँ से हमारे साथ सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि रिएक्ट के अंदर प्रॉप्स के ज़रिए हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कैसे पास कर सकते हैं और प्रॉप्स के साथ JSX को कैसे पास कर सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि रिएक्ट JS के अंदर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कैसे पास कर सकते हैं, यानी हम अपने प्रॉप्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं। और साथ ही हम ये देखेंगे कि किस तरह JSX जो है वो हम प्रॉप्स के ज़रिए एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में मूव कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके लिए बगैर ताख़ीर के चलते हैं VS कोड एडिटर के अंदर और इसको करके देखते हैं। तो दोस्तों, VS कोड एडिटर के अंदर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर मैंने app.jsx को खोला हुआ है। फालतू तमाम चीज़ें रिमूव कर दी गई हैं और इसमें सिर्फ एक हेडिंग डिस्प्ले हो रही है जिसको हम रिज़ल्ट में देख सकते हैं। ये देखें जी, रिज़ल्ट में आपको सिर्फ एक हेडिंग नज़र आ रही है। अब जल्दी से हम एक कंपोनेंट बनाते हैं। SRC के ऊपर राइट क्लिक करके मैं न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और कंपोनेंट का नाम रखता हूँ props default value .jsx। एंटर प्रेस किया। आपके पास यहाँ कंपोनेंट बन चुका है। अब यहाँ मैं लिखूँगा RFCE। तो देखें, डिफ़ॉल्ट कोडिंग जो है वो आ चुकी है। अब हम सिर्फ ये करेंगे कि यहाँ डिव के अंदर जो डाटा है इसको हम यहाँ से रिमूव करके मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर देता हूँ और यहाँ H1 लिख देता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ असाइन डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू प्रॉप्स। अब सेव किया और इसको हम app.jsx में कॉल भी कर लेते हैं। जल्दी से मैं इसको कॉल करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ प्रॉप्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इसको सेलेक्ट किया और इसको कॉल कर लिया। अब रिज़ल्ट देख लेते हैं। अब देखिए, हमारे पास हेडिंग नज़र आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कंपोनेंट प्रॉपर काम कर रहा है। अब app.jsx के ज़रिए हम एक डाटा मूव करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर मूव कर देता हूँ यूज़र नेम, मैं इसका नाम रख लेता हूँ इज़ इक्वल टू, और यूज़र नेम यहाँ मैं सेंड कर देता हूँ। फ़र्ज़ करते हैं मैं शाहिद के नाम से यूज़र नेम सेंड कर दिया और प्रॉप्स डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के अंदर जाके इसको मैं यहाँ डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले इसको डाटा वसूल करेंगे। तो वो यहाँ छोटी ब्रैकेट्स के अंदर, करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं वही यूज़र नेम रखूँगा, यानी वेरिएबल का नाम रखूँगा जिसे हम प्रॉप्स कहते हैं। और ये यूज़र नेम कहाँ से लिया है ये याद रखिएगा। ये देखिए, यूज़र नेम मैंने पास किया है तो यहाँ दूसरे कंपोनेंट के अंदर भी यूज़र नेम ही मैं रखूँगा। अब इसको डिस्प्ले कैसे करवा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1 और इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो और आगे जाके मैं यहाँ करली ब्रैकेट्स के अंदर यूज़र नेम ही डिस्प्ले करवा देता हूँ। ये लिखा हुआ भी आ गया। अब हम देखते हैं कि क्या यूज़र नेम जिसमें मैंने शाहिद पास किया है वो प्रॉपर ट्रांसफ़र हुआ है और डिस्प्ले हो रहा है। तो ये देखें जी, यहाँ प्रॉपर ट्रांसफ़र भी हो रहा है और डिस्प्ले भी हो रहा है। अब यहाँ पर एक दफ़ा मैं इसको और कॉल करता हूँ, यानी app.jsx के अंदर। इसी को चाहें तो आप कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें। मैंने Ctrl+C करके इसको यहाँ पेस्ट कर लिया। अब यूज़र नेम मैं कुछ और दे देता हूँ, जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ दे देता हूँ फराज, मैंने लिख दिया है। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें, पहला यूज़र नेम भी आ रहा है, दूसरा यूज़र नेम भी आ रहा है। हम यहाँ पर एक और काम भी करते हैं कि यहाँ पर एक HR का टैग भी लगा देते हैं ताकि एक लाइन आ जाए। अब इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आएगा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू प्रॉप्स का हेडिंग तो हमने वैसे दी हुई है और हेलो फराज और हेलो शाहिद ये यूज़र का नाम आ रहा है। अब अगर app.jsx के अंदर हमने जो नाम पास किया था किसी वजह से ये नाम ना होता, यहाँ पर देखें हम खाली कर दिया और यहाँ सेव कर दिया, तो अब क्या आएगा। अब यहाँ देखें हेलो आ रहा है लेकिन यहाँ पर कोई नाम नहीं आ रहा।
हम ये चाहते हैं कि जब नाम पास ना हो या यूज़र नेम खाली हो या पास ही ना हुआ हो या प्रॉपर पास ना हो तो कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसके अंदर हो जो पास हो जाए। जैसे कि हम प्रॉप्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर जाके यूज़र नेम जो ऊपर लिखा है इसके आगे जाके यहाँ अगर डबल कोट्स में लिख देते हैं, फ़र्ज़ करते हैं मैं लिख देता हूँ गेस्ट यूज़र, ये देखें सेव किया। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए पहली दफ़ा नाम मौजूद था तो शाहिद आ रहा है, दूसरी दफ़ा नाम मौजूद नहीं है तो गेस्ट यूज़र का लफ्ज़ आ रहा है। अब हम app.jsx के अंदर यहाँ पर यूज़र नेम के साथ अगर नाम पास कर देते हैं, यहाँ पर देखिएगा कोई भी नाम दे देते हैं, बिलाल मैंने पास कर दिया, सेव किया तो देखें अब वो नाम आ रहा होगा ना कि गेस्ट यूज़र नेम आ रहा है। लेकिन जो ही मैं नाम ख़त्म कर देता हूँ, बेशक ऊपर वाले से ख़त्म कर देते हैं, जब नाम नहीं होगा, यूज़र नेम अवेलेबल नहीं होगा या पास नहीं होगा तो फिर क्या रिज़ल्ट आएगा, ये देखें गेस्ट यूज़र का जो लफ्ज़ है वो आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर प्रॉप्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमारा कंपोनेंट है उसके अंदर यूज़र नेम को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है। और इसका मतलब ये होता है कि अगर वैल्यू पास हो तो वही वैल्यू दिखाए, अगर किसी वजह से वैल्यू पास नहीं होती तो यहाँ पर वो आपसे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो डिस्प्ले करवा देता है। तो ये था डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करना। अब हम देखते हैं कि JSX को कैसे पास कर सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर। इस कंपोनेंट को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ और ऐप के अंदर जो फालतू वैल्यूज़ हैं एक दफ़ा मैं यहाँ पर उनको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको मैं सारा प्रॉपर से शुरू से दिखा सकूँ। सारा कुछ मैंने फालतू रिमूव कर दिया। फाइल सेव करके रिज़ल्ट देख लें, सिर्फ एक यहाँ पर आपको हेडिंग नज़र आ रही है। अब यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाते हैं जी। SRC पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पर क्लिक किया और इसका नाम मैं रख देता हूँ पास JSX to props.jsx। ये लंबे नाम इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो कि ये किस चीज़ का कंपोनेंट है। ये मैंने एंटर किया, नया कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। RFCE लिखकर आपने उसकी कोडिंग कर ली है और यहाँ हेडिंग के अंदर आप चाहें तो कुछ भेज दें, चाहे तो कुछ ना भेजें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैं फ़िलहाल लिख देता हूँ H1 के साथ पास JSX विद प्रॉप्स, सेव किया जी। अब इसको हम कॉल भी कर लेते हैं। app.jsx के अंदर जाके हम इसको कॉल कर लेंगे पास JSX। अच्छा, और एक तरीका और भी होता है जी इसको कॉल करने का। यहाँ ज़रूरी नहीं होता कि आप इसको स्लैश डाल के क्लोज़ करें, आप सिर्फ ग्रेटर देन साइन डालेंगे तो वो खुद ब खुद जिस तरह टैग क्लोज़ होता है अपना HTML का उस तरह भी क्लोज़ कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से, तो जैसे आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। सेव करके एक दफ़ा रिज़ल्ट देखते हैं जी। तो देखिए हमारे पास हेडिंग आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये प्रॉपर काम कर रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको इसलिए बताना चाहता था कि ये क्लोज़ इस तरह से हम कर सकते हैं दो सेपरेट टैग्स लेके कि बाज़ औक़ात इसके अंदर कुछ JSX यानी HTML का कोड हमने पास करना होता है, तो वो कैसे कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर H1 लिखता हूँ। देखें याद रखिएगा H1 हम कहाँ लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं app.jsx के अंदर। H1 लिखा और फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट कार्ड, ये मैंने लिख दिया, फाइल सेव की। रिज़ल्ट देखते हैं जी। तो रिज़ल्ट में ये नज़र नहीं आ रहा, रिज़ल्ट में तो सिर्फ वही आ रहा है जो हमने पहले से कॉल किया हुआ है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इसके अंदर हमने कोई डाटा प्रॉप्स के ज़रिए वहाँ पर आगे नहीं भेजा। अच्छा, ये बात आपने याद रखनी है कि जब हमने कंपोनेंट को कॉल किया है और दो टैग्स के अंदर उसको क्लोज़ किया और उसके अंदर जो भी डाटा है, ये याद रखना है कि इसको हम कहते हैं ये इसके चिल्ड्रन हैं, यानी जितनी भी इसमें चीज़ें लिखेंगे वो इसके चिल्ड्रन होंगे। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ कुछ और भी लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ H2 और इसके अंदर मैं कुछ और लिख देता हूँ जैसे कि स्टूडेंट नेम और यहाँ उसका कुछ नाम लिख देते हैं ताहिर बशीर, मैंने लिख दिया। तो ये दो हेडिंग्स हो गई H1 और H2। ये क्या है? ये इस कंपोनेंट के चिल्ड्रन हैं। अगर हमने चिल्ड्रन को दूसरे कंपोनेंट में लेना हो यानी उस कंपोनेंट के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ उसको कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल उसको अंदर पास नहीं करने की ज़रूरत होती, तो बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल होता है। जैसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिख दें चिल्ड्रन, तो ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल आ गया। और यहाँ पर H1 के अंदर हम यहाँ इसको ख़त्म कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही चिल्ड्रन, ये देखिए लिखा हुआ भी आ गया। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा, हालांकि देखिए ये कोई वेरिएबल नहीं है, जब हमने app.jsx के अंदर इसको कॉल किया है तो कोई भी हमने इसको डाटा पास नहीं किया, लेकिन ये जो दोनों टैग्स के अंदर जो भी डाटा होता है वो इसका चिल्ड्रन कहलाता है। तो देखते हैं रिज़ल्ट आता है।
आप देखें स्टूडेंट कार्ड की हेडिंग जो दी थी उसका भी रिज़ल्ट आ रहा है और दूसरा भी रिज़ल्ट आ रहा है। अच्छा, इसकी मज़ीद हम थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर ऐड करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं H2 के अंदर मैं एक और चीज़ मूव कर देता हूँ, फादर्स नेम यासर अहमद। इसके अलावा मैं इसमें लिख देता हूँ H2 के अंदर ही क्लास नर्सरी, और इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं जी, H2 के साथ चले मैं रोल नंबर लिख देता हूँ और रोल नंबर लिख देते हैं कुछ भी। अब कंट्रोल एस किया, हम देखें हमने सिर्फ चिल्ड्रन कॉल किया हुआ था और रिज़ल्ट में देखिए सारा कुछ आ रहा है। अब हम चाहें तो इसको थोड़ी बहुत इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। वो किस तरह, आप चाहें तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो जो दूसरा कंपोनेंट उसके अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ आपको छोटा सा फॉर्मेटिंग करना यानी इसकी स्टाइलिंग करना हम आगे चल के सीखेंगे, यहाँ हल्का फुल्का सिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये देखिए मैंने H1 अपनी हेडिंग लिखी थी जिसमें अपना नाम लिखा हुआ, तो उसको मैंने यहाँ दिया हुआ स्टाइल कलर इज इक्वल टू चॉकलेट। इस तरह की हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे H1 है, इसके अंदर अगर आप यहाँ लिख दें स्टाइल और उसके बाद करली ब्रैकेट आ जाते हैं, इसके अंदर आपने एक और करली ब्रैकेट शामिल करना है, फिर कोडिंग करनी है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कलर और कॉलन डालना है और डबल कोट्स में कलर मैं लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं रेड। अब क्या होगा, ये देखिएगा कि पहले वाली हेडिंग जो है वो रेड हो चुकी है। तो इस तरह आप तमाम हेडिंग्स को अलग अलग भी यहाँ पर स्टाइलिंग कर सकते हैं उसकी। लेकिन अगर आप पूरे कंपोनेंट को करना चाहें तो क्या करेंगे, पास JSX2 प्रॉप्स वाले कंपोनेंट में जाएंगे। यहाँ ये जो डिव है इसके अंदर अगर हम ये लिख देते हैं, फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ लिखता हूँ स्टाइल और करली ब्रैकेट खुद आ गई, इसके अंदर एक और करली ब्रैकेट डालते हैं और अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करते मैं लिख देता हूँ कलर और कॉलन डाल के इसका नाम मैं डाल देता हूँ कलर का ग्रीन और सेव करता हूँ। आप देखते हैं तो ये देखें ऊपर वाली हेडिंग चूँकि वहाँ से रेड आ रही थी तो रेड आ गई, बाकी सारा टेक्स्ट जो है ग्रीन है। थोड़ी सी और स्टाइलिंग ऐड करते हैं। अगर आपने कोई और चीज़ ऐड करनी है तो ग्रीन के आगे कॉमा लगाएंगे। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बॉर्डर और कॉलन और बॉर्डर दे देते हैं हम, फ़र्ज़ करते हैं 5 पिक्सेल्स सॉलिड। आप देखते हैं क्या होता है, तो ये देखें इसके गिर्द एक बॉर्डर भी लग गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और कि हम इसके शुरू में ये देखें बिल्कुल लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा फासला भी दे सकते हैं। इसलिए हम इसको करते हैं कॉमा और इसकी कर देते हैं पैडिंग, और पैडिंग कर देता हूँ मैं तकरीबन 10 पिक्सेल्स की कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं ये देखें थोड़ा सा फासला आ गया। इसकी विड्थ भी कम करते हैं। इस तरह जितनी स्टाइलिंग आप करना चाहें आप कर सकते हैं। कॉमा यहाँ लिखता हूँ विड्थ और इसकी विड्थ दे देते हैं तकरीबन कोई 350 पिक्सेल्स में कर देता हूँ जी। ये बहुत छोटा आ रहा है, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। इसको मैं जी कर देता हूँ कोई 450 करके देखते हैं। ठीक है, इतने काफ़ी है। अब बहरहाल आपको उसको जितना मर्जी कर लें, बड़ा थोड़ा सा और कर देते हैं। मैं इसको कर देता हूँ जी 500 इस तरह। और एक काम और भी करते हैं, हम इसके आगे मज़ीद कॉमा लगाते हैं और यहाँ लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस के अंदर जाके थोड़ा सा मैं इधर कर दूँ आपको, कॉलन डाल के अगर इसको हम सिर्फ 10 पिक्सेल्स कर देते हैं, सेव करते हैं, अब रिज़ल्ट देखते हैं। और एक इसको कोडिंग को हमें एक जगह देखने के लिए हम क्या करेंगे, व्यू के ऊपर ये जो वर्ड वार्प का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें सारी वो डिवाइड होकर एक ही लाइन पर आ गई है। ये क्या करता है, आपको कोडिंग को एक छोटी स्क्रीन पे आपको दिखा देता है। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं जी। तो अब देखें ये थोड़ा सा कार्ड की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और अब आप इसको मज़ीद थोड़ा सा करना चाहें तो कर लें। मैं एक छोटा सा काम और कर लूँगा। छोटा सा काम ये करूँगा कि इसको मैं विड्थ को 600 कर देता हूँ, थोड़ा सा ज़रा लंबाई में नज़र आएगा। अब हम चाहें तो एक से ज़ायद जो JSX हैं वो भी पास कर सकते हैं। ये देखें कॉल एक से ज़ायद दफ़ा कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये JSX जो है हमने कॉल किया हुआ है, अब हमने इसको दोबारा से कॉल करना तो मैं क्या करता हूँ, इस सारे को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला कंपोनेंट का डाटा Ctrl+C से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ 2 दफ़ा, Ctrl+V और Ctrl+V। अब यहाँ मैं इनके नाम चेंज कर देता हूँ, रोल नंबर चेंज कर देता हूँ, फादर नेम चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आए। तो यहाँ से वीडियो थोड़ी सी तेज़ करूँगा ताकि आपका टाइम बचे और मैं इसकी तब्दीली करता हूँ। लेकिन जी डाटा मैंने चेंज कर दिया, तीनों का मुख्तलिफ डाटा हो चुका है। सेव करके एक दफ़ा रिजल्ट देखते हैं तो ये देखें जी आपको यहाँ पर 3 कार्ड नज़र आ रहे हैं और तीनों में मुख्तलिफ नाम है, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आपस में फासला देने के लिए, किसी भी कंपोनेंट को देने के लिए फासला आपस में, यानी जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उसका फासला देने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है मार्जिन का। थोड़ा सा मार्जिन भी देते हैं। तो यहाँ पास JSX2
प्रॉप्स वाले जो कंपोनेंट है इसके अंदर जाके मैं यहाँ कॉमा दे के यहाँ पर मार्जिन लिखता हूँ और कॉलन दे के यहाँ पर हम इसको 10 पिक्सल्स कर देते हैं। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं जी। तो ये देखें मुख्तलिफ कार्ड्स जो हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके साथ जनरेट हो गए हैं। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आप ग्रीन कलर का कार्ड हो। अगर आप चाहें तो आप अपने app.jsx से भी अपनी मर्ज़ी का कोई कलर पास कर सकते हो ताकि उस कलर का ये कार्ड आए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फ़र्ज़ करते हैं app.jsx के अंदर जब हम इसको कॉल कर रहे हैं, देखें पास jsx टू प्रॉप्स, इसके अंदर अगर हम यहाँ पर एक वेरिएबल दे देते हैं यानी प्रॉप्स दे देते हैं, उसका नाम रख लेते हैं। मैं यहाँ रख लेता हूँ उसका नाम टेक्स्ट COL, नाम आप जो मर्ज़ी रख लें, इज़ इक्वल टू, और इसको मैं कर देता हूँ फ़र्ज़ करते हैं ब्लू। अब ये है डेटा पास हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। जो कंपोनेंट है उसके अंदर जाके जहाँ चिल्ड्रन लिखा है इसके अंदर कॉमा दे के यहाँ पर हम लिख देते हैं वही वेरिएबल का नाम जो है टेक्स्ट COL। सी मैंने कैपिटल नहीं डाला, भूल गया, चलिए कोई मसला नहीं है, और टेक्स्ट कॉल मैंने कर दिया। अब यहाँ पर ये जो नीचे लिखा हुआ है ग्रीन, इसको ग्रीन को काट के मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ नंबर वेरिएबल का नाम दे देता हूँ टेक्स्ट कॉल। अब क्या होगा देखते हैं, सेव करते हैं, रिज़ल्ट को देखते हैं। तो ये देखें इसमें क्या होगा, पहला कार्ड तो ब्लू हो गया है लेकिन बाकी सारा ब्लैक हो गया है। हम चाहते हैं कि बाकी ब्लैक ना हो, किसी और कलर का हो, यानी अगर हमारे पास कलर आ जाए तो उस कलर का बन जाए, अगर कलर ना आए तो फिर आप इसको ग्रीन रखना चाहते हैं। अब क्या करेंगे, हम ये जो टेक्स्ट कॉल है इसको हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको ग्रीन लिख देता हूँ। इसका मतलब है अगर पीछे से कलर आ रहा हो तो फिर वो उस कलर में आए वरना ग्रीन आए। अब देखते हैं, अब देखिए पीछे से ब्लू कलर आया था तो बॉर्डर और टेक्स्ट ब्लू हो गया, अगर नहीं आया तो ग्रीन हो गया। एक और कलर सेंड करके देखते हैं। ये देखें app.jsx के अंदर अगर हम ये जो टेक्स्ट कलर है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कंट्रोल C से, और जहाँ दूसरी दफ़ा कॉल किया गया है इसके अंदर अगर इसको पास कर देता हूँ यहाँ पर, और इसका कलर कर देते हैं ब्लू की बजाय यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं ऑरेंज कर देता हूँ। सेव करते हैं। अब देखते हैं, आप देखें पहले को ब्लू कलर किया था, ब्लू हो गया, दूसरा ऑरेंज कलर किया था हमने कलर, अगर कम नज़र आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बार समझाना था आपको, तो वो हो गया। अदरवाइज़ यहाँ पर वो ग्रीन है, तो अगर हमने यहाँ पर कलर पास किया तो फिर वो कलर पास होगा, अदरवाइज़ ग्रीन कलर जो कि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है वो आएगी। तो दोस्तों इस तरह आप एक कंपोनेंट से दूसरा कंपोनेंट में डाटा जो है वो चिल्ड्रन की मदद से भी पास कर सकते हैं, उसको थोड़ा स्टाइल भी दे सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का कलर पास करके उसकी स्टाइलिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।